स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां ऑक्सीजन सप्लायर के आरोपों पर बोले राकेश टिकैत। कहा किसके कहने पर लिखा गया ये पत्र? हाईवे खुले हुए हैं, ये कहा राकेश टिकैत ने। उन्होंने कहा एम्बुलेंस भी निकल रही है तो ऑक्सीजन टैंकर क्यों नहीं निकल सकते? दरअसल आइनॉक्स ऑक्सीजन निर्माता की तरफ से ये एक पत्र लिखा गया था केंद्र सरकार को कि मोदी नगर से अगर आप दिल्ली पहुंचना चाहते हैं तो यूपी बॉर्डर को लॉक किया हुआ है, बंद किया हुआ है किसान आंदोलन की वजह से। और अगर सोनीपत की तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई की कोशिश की जाती है तो सिंगू बॉर्डर को क्रॉस करने में मुश्किल होती है। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बेड की कमी है, उनको ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उनके जो प्लांट है उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, क्योंकि जो गाजीपुर बॉर्डर है वो साफ तौर से बंद है। उन्होंने जब बयान दिया ये उनको ये नहीं पता कि ये जो बॉर्डर है जहाँ से आपकी गाड़ियाँ जाती है वो खुला हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए कि किसके कहने से उन्होंने बयान दिया। ऊपर NH9 खुला हुआ है, NH24 खुला है, दो बॉर्डर उस साइड के खुले हुए हैं, पूरा वो फटाक से गाड़ियाँ जाती है पूरी अंदर। इसकी जांच करवाएंगे हम भी कि किसके कहने से इतना बड़ा बयान दिया और एलिगेशन किसानों के ऊपर लगाया। एम्बुलेंस यहाँ से जा रही है, सारी गाड़ी जा रही है, जितनी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन है वो सब इसी से जाती है। उनकी गाड़ी कहाँ रुक रही है उसकी जरूर जांच होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि किसान यहाँ बैठे हुए हैं उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है ऑक्सीजन? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। सब एम्बुलेंस जा रहे हैं, सब जा रही है। यहाँ को एम्बुलेंस जाती है, करीब 300 से ज़्यादा एम्बुलेंस पर डे यहाँ को जाती है। मतलब उसकी एक गाड़ी सिलेंडर की रुकेगी यहाँ पे, उसका तो इलाज करेंगे हम। ऐसे छोड़ देंगे कि उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री चलाएगा और किसानों के खिलाफ बयान देगा? इसकी जांच करेंगे पूरी। तो आपको लगता है कि ये बयान जो है ये पूरी तरीके से गलत है और सरकारी बयान है ये, उनके कहने से ये बयान दिया गया है। अब तो यहाँ पे होम क्वारंटाइन है, अपने घर क्यों जाएंगे? अच्छा, दिल्ली की बीमारी लेकर अपने गाँव में जाएंगे हम? सर फिर अगर यहाँ पर किसी को कोरोना हो गया और वो फिर दिल्ली वासियों को भी तो फैल सकता है ना। कोरोना होगा तो हॉस्पिटल है नजदीक, ये रहा मैक्स हॉस्पिटल। तो हाईवे खुले हुए, ये कहना है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत का कहना है कि जब यहां से एम्बुलेंस गुजर सकती है तो ऑक्सीजन की जो गाड़ी है वो क्यों नहीं गुजर सकती। हालांकि ऑक्सीजन सप्लायर का कहना है कि उनको ऑक्सीजन सप्लाई करने में रास्ते बदलने पड़ रहे हैं, उसमें 1.5 से 2 घंटे का वक्त ज्यादा लग रहा है। हमारे सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त लाइव। सृष्टि, बताइए जरा कि क्या क्या परेशानियां ऑक्सीजन सप्लायर्स ने बताई अपनी चिट्ठी में और दिल्ली के हालात क्या हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अनंत, इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले जीटीबी अस्पताल से तस्वीरें हम दिखा रहे थे जहां ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से समस्याएं खड़ी हुई थी, लेकिन आपूर्ति वहां पर कर दी गई है। कुछ घंटों का ऑक्सीजन वहां पर पहुंच चुका है। ये गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं, बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं। ये रास्ता जो है दिल्ली से आता है और साफ तौर पर यहां से जाने वाला रास्ता जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। राकेश टिकैत से अभी रिपब्लिक भारत ने बातचीत भी की, वो साफ कह रहे थे कि एम्बुलेंस जा रही है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, तो टैंकर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अगर चिट्ठी लिखी गई तो जाहिर तौर पर 2 से 3 टैंकर 2 दिन पहले फंसे हुए थे, जिन्हें निकलवाने की कोशिश में कम से कम 2 घंटे बीत गए थे। उस 2 घंटे में ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की तबियत और ज्यादा बिगड़ी होगी, कई लोगों की जान पर बनाई होगी, क्या इस बात का अंदेशा राकेश टिकैत को गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर इस वक्त नहीं हो रहा है? क्या अन्नदाता को, जो अपने आप को अन्नदाता कहते हैं, देश के लिए करने और मिटने की बात करते हैं, उनकी जुबान से आज के समय में ऐसी भाषा शोभा देती है कि सारे हाईवेज खुले हुए हैं तो रास्ते क्यों नहीं बन पा रहे हैं, या लोग टैंकर लेकर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? दिल्ली से प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया कि हमें रास्ते बदलने पड़ रहे हैं, डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इन दिक्कतों को हमें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये किसान जो इस वक्त अपने आप को किसान बोलकर यहाँ अभी भी धरना देने पर आमादा है। एक तरफ हमने देखा आनंद कि कुंभ में साधु संतों ने कहा कि मानवता धर्म सबसे ऊपर होता है, इसीलिए समापन कर दिया गया।
तमाम अखाड़े चले गए। प्रशासन और सरकार लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है, बार बार कह रही है कि एक दूसरे का सहयोग करिए, एक दूसरे के साथ में खड़े रहिए, उनको अपना हाथ दीजिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये देखने को मिल रही है कि जो अन्नदाता कहते हैं कि हम देश का पालन पोषण करते हैं, वही आज बाधा बनकर इस फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ बैठे हुए हैं। जो अपने आप में बड़ा सवाल है कि अगर आप अपने देश के लिए, अपने किसानों के लिए, अपनी जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कम से कम आप सहयोग नहीं कर पाइए तो बाधा मत बनिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। इस समय हमारे देश में प्राथमिकता क्या है कि सबको बचाना है। सरकार पुरजोर युद्ध स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक आम जनमानस एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग नहीं करेगा, किसी भी संस्था या किसी भी डॉक्टर्स की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें या प्रशासन की बात करें, उनके कार्यों में हमें बाधा नहीं बनना है, ये समझना होगा। लेकिन राकेश टिकैत को ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो अपनी जिम्मेदारी से इस वक्त पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी उनके लिए जरूरी वो कानून है, उनके लिए देश और महामारी से मरते हुए लोग इस वक्त जरूरी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो बेहद अफसोस की बात है कि बिल्कुल सृष्टि, हालात वहां पर बिगड़े हुए हैं, रास्ते बंद हैं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जाने कौन से रास्तों की बात राकेश टिकैत करते हैं कि उनको लगता है कि वहां से रास्ते खुले हुए हैं। आप खुद बता रही हैं कि 2 घंटे तक यहां पर ऑक्सीजन के टैंकर फंसे रहे और यही बात का जिक्र किया गया था उस चिट्ठी में भी। हमारे साथ अमनदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमनदीप, आप क्या तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं? अस्पतालों में क्या हालात है ऑक्सीजन के? जी देखिए, हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी है और लोग भी इस महामारी से जूझ रहे हैं। और इसी बीच जो किसान हैं उन्होंने कॉल दी है कि लगभग 20,000 किसान जो है वो पंजाब के अलग अलग हिस्सों से टिकरी बॉर्डर तक पहुंचेंगे और आज ही का दिन दिया गया है कि उनको अपने अपने गांव से, अपने अपने जगहों से चल करके टिकरी बॉर्डर पहुंचना है, अलग अलग रास्ते लेके। ये किसान यूनियन उग्राहा की तरफ से कॉल दी गई है। हालांकि ये सब कुछ जानते हुए कि पंजाब में हर रोज जो है लगभग 60 के आसपास मौतें हो रही हैं और हर रोज 6,000 से ऊपर जो है वो केस पहुंच रहे हैं। इस बीच ये किसान यूनियन की कॉल एक और डिजास्टर हो सकती है इस कोविड-19 को, क्योंकि वो लोग जो पंजाब के मानसा, बरनाला, संगरूर, बठिंडा, इन सभी जगहों से, मुक्तसर, फिरोजपुर, इन सभी जगहों से इकट्ठा होकर टिकरी बॉर्डर की तरफ निकलेंगे, वो भी इन्फेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो इतना झुंड जो बड़ा टिकरी। जी बिल्कुल अमनदीप, इसी बीच एक बड़ी खबर यह कि टिकरी बॉर्डर की तरफ से बढ़ रहे हैं किसान। बड़ी संख्या में किसान आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि टिकरी बॉर्डर की तरफ से किसानों ने अब आगे बढ़ना, यानी दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। और बड़ी तादाद में टिकरी बॉर्डर पर जो किसान मौजूद थे उनमें से बड़ी संख्या किसानों की है जो कि अब दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में ऑक्सीजन लूट का एक मामला सामने आया। कोरोना मरीज